दोस्तों नमस्कार। एनजीओ तीन प्रकार के होते हैं, ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8। यह बात तो आप सभी को पता है और आपको इंटरनेट भी से भी पता चल जाती है, आपको बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी बता देते हैं। लेकिन इन तीनों तरह के एनजीओ को हम फर्दर तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ये बात आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। ये बात हम अपने जनरली जानकारी से और बातचीत करके ही हम लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं। ये होती है कि कभी भी हम जब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। एक होगी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो पैसा देती है, एक होगी जो इंटरमीडिएटरीज जो बीच में होती है, जो कॉरपोरेट से या जो डोनर्स हैं उनसे पैसे लेती है और एनजीओज को पैसे देती है, ये भी एक एनजीओ ही होते हैं। और तीसरी तरह की जो संस्थाएं होती हैं वो हैं जो ग्रास रूट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जिनको बोलते हैं हम। तो फंडिंग हो गई, इंटरमीडिएटरीज हो गई, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस। अब तीनों ही तरह की जो संस्थाएं हैं, इन तीनों ही लेवल पर ट्रस्ट भी हो सकता है, सोसाइटी भी हो सकता है और सेक्शन 8 कंपनी भी हो सकती है। तो तीनों ही लेवल पर आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट करोगे, किस एनजीओ के साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो, किसके साथ करने में आपको कोई दिक्कत आ सकती है, ये बातें आपको कैसे पता चलेंगी। इन सारी जानकारी को आप हम कई बार हमने बात की है। डिफरेंट वर्कशॉप जब हम आपके साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उन वर्कशॉप्स में अगर आप आएंगे तो इनके बारे में बहुत डिटेल में आपको जानकारी पता चलेगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं, वो अपने फाउंडेशंस बना लेते हैं। जैसे भारती फाउंडेशंस हो गया एयरटेल का, टाटा ट्रस्ट हो गया, अडानी फाउंडेशंस हो गया, रिलायंस फाउंडेशंस है। इसी तरह से और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिलिंडा गेट्स फाउंडेशंस है, आगा खान फाउंडेशंस हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस के नॉन प्रॉफिट, उनकी फिलैंथ्रोपिस्ट विंग है। इसी तरह से विप्रो का अजीम प्रेम जी फाउंडेशंस हैं। तो जनरली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस और जो इंडस्ट्रियलिस्ट को आप देखते हैं ना, उन्होंने 50,000 करोड़ दान कर दिए, उन्होंने 1,000 करोड़ दान कर दिए। ये सब जो डोनेशंस वो देते हैं वो अपनी संस्थाओं को देते हैं और उन संस्थाओं के माध्यम से ये पैसा जमीनी संस्थाएं जो काम करती हैं उनके माध्यम से ज़मीन पर भी पहुंचता है। तो हम किस तरह से इनके साथ काम करके भी हम फंडिंग ले सकते हैं, जिसको भी हम CSR फंडिंग बोल सकते हैं। और इंटरमीडिएटरीज ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, जैसे अगर आप जानना चाहें तो इसमें से हम जिनके साथ काम करते हैं, यूनाइटेड वे, इनके यूनाइटेड वे के अलग अलग जगह ऑफिसेज हैं। यूनाइटेड वे मुंबई, यूनाइटेड वे दिल्ली, यूनाइटेड वे हैदराबाद, यूनाइटेड वे चेन्नई, यूनाइटेड वे बैंगलोर, हर जगह इनके चैप्टर्स हैं, इनके ऑफिसेज हैं। आप इनके साथ जुड़कर भी आप फंडिंग ले सकते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं, उनके CSR के पैसे को वो आपके लिए लेते हैं। मतलब वो पैसे पहले लेते हैं और फिर आपको आगे ट्रांसफ़र होता है। तो जो प्रपोजल आप देते हैं उस प्रपोजल को ये कंपनियों को प्रपोज करते हैं। तो एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं ब्रोकर का काम होता है। लेकिन इनके पास और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं कि जब आपको फंडिंग दिलवाते हैं तो आपकी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन करना, आपकी रिपोर्ट ठीक से बन रही है कि नहीं बन रही है, आप जो काम कर रहे हैं ज़मीन पर वो ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग ठीक से है कि नहीं है, उसका इम्पैक्ट कितना है, उसके कंप्लाइंसेस आप फॉलो कर रहे हैं कि जो ड्यू डिलिजेंस होती है, ये सारे काम भी इन इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं। जैसे NGO बॉक्स हो गया, शिक्षा दान फाउंडेशन हो गया, इसी तरह से एडवीज एक ऑर्गेनाइजेशन है छोटी, वो भी ये काम करती है। कर्मा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम करती है। कैफ हो गया, गिव इंडिया हो गया, इम्पैक्ट गुरु हो गया, मिलाप हो गया। इनमें से ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो फंड रेज करती हैं और छोटे NGOs के माध्यम से पैसा हमारी जैसी संस्थाओं को पहुंचाते हैं। इसी तरह से जो ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आप सब की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा जैसे प्योर इंडिया ट्रस्ट है वो भी ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी हम थोड़े कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर हमने फंड रेज किया और उस फंड रेज से हम बहुत बहुत ही छोटे लेवल पर एक इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स में कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे एजुकेशन की कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई और विमेन एम्पावरमेंट के काम कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग फंडिंग करते हैं। तो एक तरह से हम ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा लगभग 90% काम ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन का भी है
और हम 5-7% हम जो है इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन का भी आजकल करने लगे हैं, क्योंकि हर जगह संभव नहीं होता है कि हम पहुंच जाएं। तो इसी तरह से जो ये वर्कशॉप्स हम आपके साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पर एक सक्सेसफुल एनजीओ आप कैसे बना सकते हैं, इसकी जो ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा आपके शहर में आकर, जैसे मैंने बताया है कि पिछले वीडियो में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया हुआ है, उसको आप भरकर अगर सबमिट करेंगे तो आपको हमारे शेड्यूल मिलेंगे, आप किस तरह से इन वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं। और जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट अलग अलग लोकेशन में आते हैं, अब मान लो हम कोई प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में हमारी प्रेजेंस नहीं है, लेकिन उड़ीसा में आप काम करते हैं और आपके साथ हमारा टाई अप हो जाता है और हमारे पास कोई प्रोजेक्ट उड़ीसा में आता है, या फिर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट बिहार में आता है, या जम्मू एंड कश्मीर में आता है, या केरला में कोई प्रोजेक्ट आता है, तो हम आपकी जैसी संस्थाएं जिनको हम अच्छे से जानते हैं, अगर आप हमारे से हम मिल चुके हैं, हम आपके साथ छोटा मोटा कुछ काम कर चुके हैं, हमारे बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, एक विश्वास का माहौल बन चुका है, तो हम वो प्रोजेक्ट्स हम आपके माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से जो ये वर्कशॉप्स हम आपके शहर में करना चाहते हैं, आपके राज्य की राजधानी में जो करना चाहते हैं, उस वर्कशॉप को भी आप हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मतलब लोकल जो भी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है, जहाँ कॉन्फ्रेंस रूम हमें लेना होगा, खाने का अरेंजमेंट करना होगा, जो गेस्ट आएंगे उनके लिए, ये सारे काम को करने के लिए भी आप हमारे साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके साथ बहुत सारी जानकारियाँ जो हम इन वर्कशॉप्स में शेयर करेंगे, उसमें आपको फंड रेजिंग हो गया, कंप्लाइंस हो गया, आपको और एनजीओ अलग अलग तरह के क्या हो सकते हैं, कब हमें एनजीओ बनाना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में हमें एनजीओ बनाने से बचना चाहिए, हमें अगर एनजीओ है तो हमें कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, हमें क्लाइंट को क्या रिपोर्ट देनी चाहिए, क्या नहीं देनी चाहिए, कौन कौन सी रिपोर्ट किस समय पर देनी चाहिए, हम हमारी रिपोर्ट को बहुत इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं, हमारे काम को ज़्यादा इम्पैक्टफुल कैसे बना सकते हैं कि जिससे कि क्लाइंट हमसे जुड़े और बार बार हमको पैसा दे और बार बार ज़्यादा पैसा दे। ये भी बात जानिए, एक क्लाइंट अगर आपके साथ, एक कंपनी आज जुड़ जाती है, अगर आज उसने 1 लाख रुपए दिया तो हो सकता है आपको 10 लाख मिले, अगले साल आप 20 लाख रुपए ले सकते हो, 50 लाख रुपए ले सकते हो। तो ये ग्रेजुअली किस तरह से आप अपने काम को अच्छा करके, उनके साथ अच्छा दिखा करके, आप अपनी क्रेडिबिलिटी के अनुसार आप ज़्यादा पैसा ले सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक बार में 1-2 करोड़ रुपए नहीं देगी अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो इसलिए इन सभी जानकारी जो आपको चाहिए एक सफल एनजीओ बनाने के लिए, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से ही हमने वर्कशॉप्स प्लान करी हैं। मैं जल्दी ही ये शेड्यूल हम आपके साथ शेयर कर देंगे, और जो लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन किया है उनको हम मेल के माध्यम से आपको बताएंगे जगह कहाँ होगी, कहाँ पर हम ये वर्कशॉप करेंगे, कौन सी तारीख को हम आपको मिलेंगे। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप आपका है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरें जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया 3 तरह की संस्थाएं हैं, आप खुद कौन से लेवल की संस्थाएं बनना चाहते हैं या किस तरह की संस्थाओं से आप संपर्क कर सकते हैं जिससे आपको फंड मिल सकता है। तो जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ कंपनियों तक ही जाना है, आप फाउंडेशंस के साथ भी जुड़ सकते हैं, आप इंटरमीडिएटरीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं जो CSR कंपनी से जुड़ने से आसान है। तो इस तरह से आपकी संस्था को डेफिनेटली अच्छा फंड्स मिल सकता है और आप एक अच्छा और एक सफल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। आपको हमारी ट्रेनिंग में अगर आप मिलेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे एक दूसरे से, और हो सकता है आगे चलकर हम लोग मिलकर कुछ काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।